गोल्ड फिर से एक बार $3,452 से रजिस्टेंस लिया और रिजेक्ट हो गया। सिल्वर ने तो धमाका किया था, लेकिन फिर उसने थोड़ा सा पॉज लिया। क्रूड ऑयल भी काफी तेजी से ऊपर गया। तो अब क्या ये रैली सस्टेन होगी या फिर रिवर्सल मिलेगा? अगर आप कमोडिटी चार्ट्स देखकर ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। जो भी एनालिसिस हम या रिसर्च करते हैं उससे हमें एक एज मिलता है, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं होती। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग है। न्यू फॉर्मेट रिकैप। लास्ट वीक से हमने एक नया फॉर्मेट स्टार्ट किया था, जिसमें सिर्फ गोल्ड सिल्वर या क्रूड ऑयल ही नहीं, पूरे एमसीएक्स कमोडिटी सेक्टर का ट्रेंड्स हम इंडेक्स वाइज देखते हैं। पहले देखेंगे कंपोजिट इंडेक्स को, जो पूरे एमसीएक्स मार्केट का मूड बताता है। उसके बाद देखेंगे एनर्जी, मेटल, बुलियन सेक्टर के इंडिसेस को, जिनका इंडिविजुअल वेटेज होता है। इस फॉर्मेट का फायदा क्या है? आपको टॉप डाउन व्यू मिलता है, जिससे कौन से सेक्टर में मोमेंटम है और किस सेक्टर में अक्यूमुलेशन या वीकनेस चल रहा है, ये पता लगता है। ये तो जीरो टू हीरो सीरीज में हम सीखते ही हैं। वीकली परफॉर्मेंस रिकैप। एमसीएक्स कंपोजिट इंडेक्स 0.31% ऊपर गया। एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स 4.58% की तेजी पे रहा। क्रूड ऑयल ने रैली लीड की। मेटल इंडेक्स की बात करें तो 0.593% ऊपर गया। कॉपर, एल्यूमिनियम में अर्ली साइंस ऑफ अक्यूमुलेशन कुछ नजर आ रहे हैं। बुलियन इंडेक्स 1.07% से कमजोर रहा। गोल्ड सिल्वर में रेजिस्टेंस, गोल्ड यानी XAU USD -1.84%, सिल्वर XAG USD -0.83% और USD INR ऊपर गया 0.44%। इंडियन करेंसी थोड़ा वीक होती हुई नजर आई इस वीक में। तो अब चलिए चार्ट्स पर चलते हैं, जहां हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड का क्या स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम मोमेंटम के क्या सिग्नल्स हैं। चार्ट देखकर आप समझ पाएंगे कि करंट लेवल्स पे क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये एमसीएक्स कमोडिटी पे कंपोजिट इंडेक्स है। यहां पर देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है। ये बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है दोस्तों, क्योंकि काफी लंबे पीरियड के राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ है और इस तरह से ये इंडेक्स 0.32% की तेजी पर लास्ट वीक में क्लोज हुआ। लेकिन अगर इसको डेली प्राइस चार्ट में देखें तो सिनारियो कुछ अलग नजर आएगा आपको। ये देखिए एक राइजिंग वेज जैसा फॉर्म कर रहा है। ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये सपोर्ट की लाइन है। अब ये अपर फाइबर में पहुंच गया है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, लेकिन प्राइस की संभावना नीचे फाइबर पे भी आने की है और अगर ब्रेकडाउन हुआ इस लोअर फाइबर का तो प्राइस नीचे भी गिर सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। और ये एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन है जहां प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, तो ये अपने आप में सपोर्ट है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है लोअर फाइबर का और कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का। अब हम देख रहे हैं XAU USD के प्राइस चार्ट को गोल्ड स्पॉट US डॉलर पे। ये डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। क्या क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है। रिसेंट टाइम में भी देखिए ये कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसने ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बनाया था $3,500 का और उसके बाद में इस लेवल पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पॉजिटिव बात है गोल्ड के चार्ट में, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो इस कंसोलिडेशन के दौरान कहीं ना कहीं हायर लोस का फॉर्मेशन कर रहा है और EMA 21 एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। इवन लास्ट वीक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का और EMA 21 का। तो ये एरिया का अगर ब्रेकआउट होता है तो एक तरह से ये कप एंड हैंडल पैटर्न का
ब्रेकआउट होगा और तब जाके गोल्ड में अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है। ये एमसीएक्स के ऊपर में गोल्ड का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ गौर से देखिए, प्रायर इंपल्स बुलिश है और उसके बाद ये एक प्राइस कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना रही है। इनफैक्ट इसका ये रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ पर ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और फिर से नेकलाइन के आसपास में कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर इस लेवल का, जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, ब्रेकआउट होता है, तब जाके गोल्ड में अपसाइड मोमेंटम निकलेगा और इसका टारगेट आप निकाल सकते हैं। ये अगेन एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो कप एंड हैंडल पैटर्न का चार्ट का टारगेट कैसे निकालते हैं, ये 0 to हीरो में सिखाया गया है। जहां तक डायनेमिक सपोर्ट का सवाल है, फिलहाल रिसेंट टाइम में EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अब हम रेफर कर रहे हैं XAG USD के प्राइस चार्ट को, सिल्वर अगेंस्ट US डॉलर। अब यहाँ देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। अब इस जगह पे ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। आपको याद होगा कि 2 वीक पहले एक सिल्वर में शानदार जंप आया था और सिंगल वीक में 9% की रैली हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 वीक तक लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है, क्योंकि एक पैराबोलिक राइज के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था। तो अब यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, ये आप देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस है, तो ये हम जोन खींच सकते हैं। ये इसका अब डिमांड जोन के रूप में एक्ट करेगा, क्योंकि इसका पहले ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम इसी को डेली प्राइस चार्ट में देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि रीसेंट टाइम में प्राइस EMA 21 पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं एक नेकलाइन की तरह एक्ट करेगा। तो ये जोन जो है EMA 21 से EMA 55 का जोन, जहां पे इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका भी सपोर्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल चार्ट पैटर्न क्या मिल सकता है, यहाँ पर बुलिश फ्लैग का जब ब्रेकआउट होगा तब एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिलेगा। अब हम देख रहे हैं MCX के ऊपर में सिल्वर्स के प्राइस चार्ट को। यहाँ पर देखिए, एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस का पैराबोलिक राइज के साथ में ब्रेकआउट हुआ और कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन जो करेक्शन हो रहा है, हम कोई ऐसा फॉलो थ्रू डाउन साइड में नहीं देख रहे हैं और करेक्शन शैलो टाइप का करेक्शन हो रहा है। वैसे भी इस लेवल पे देखें तो प्राइस का रेजिस्टेंस था यहाँ पे EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 का कॉन्फ्लुएंस है। तो ये जोन जो है, ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो सिल्वर में ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर आपको कॉन्फ्लुएंस EMA 21 और EMA 55 का भी मिल रहा है और ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर का बुलिश है। हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। एट द सेम टाइम प्राइस मार्कअप फेज में ट्रेड हो रही है। रेफर कर रहे हैं यूएस ऑयल के प्राइस चार्ट पे, WTI क्रूड ऑयल वीकली टाइम फ्रेम। लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी इस काउंटर ट्रेंड लाइन के बारे में, जो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी। साथ में ये जो पहले सपोर्ट था जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस यहाँ था और मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के कॉन्फ्लुएंस थे, जैसे SMA 144, SMA 200 का। तो ये एक सिग्निफिकेंट सप्लाई एरिया था और वहीं पर आप देखिए कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में लॉस ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल ऊपर तो गया है 1.44% से लास्ट वीक में, बट कहीं ना कहीं इनसाइड बार का फॉर्मेशन क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, जो इंडिकेट करता है लैक ऑफ अपसाइड मोमेंटम। रियल मोमेंटम कब डेवलप होगा, जब ये सप्लाई एरिया जो $78 से $80.8 का एरिया है, इसको अगर प्राइस निकाल लेगी तब शायद क्रूड में और तेजी आ सकती है। अब हम क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट को MCX के ऊपर में देख रहे हैं। ये देखिए, डाउन ट्रेंड के बाद में मल्टीपल बॉटम का इसने फॉर्मेशन किया, तो करीब 4800 पर इसने बेस बनाया और उसके बाद ये बाउंस बैक हुआ। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है। ये देखिए, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है। तो ये जो जोन है, ये इसका सप्लाई एरिया है, जिसके काफी पास यहाँ पर ये पहुंच चुका है। और जब भी इंटरवीनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो तो लॉन्ग ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि वहां पर हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिलने की संभावना है। अब हम रेफर कर रहे हैं MCX के ऊपर में बेस मेटल के इंडेक्स को। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव था, उस पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉटम के अपेक्स का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल से फॉलो थ्रू नहीं हुआ।
क्योंकि ये एक पैराबोलिक राइज था, ब्रेकआउट की क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसीलिए प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। अब प्राइस कई दिनों से इस जगह पर रेजिस्टेंस ले रही है और कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है जो एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है कि बुल्स कंट्रोल में फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड की अगर एनालिसिस करें तो अभी ये मार्कअप फेज में नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? डबल बॉटम का तो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है। और EMA 21 EMA 55 के नीचे है और EMA 55 SMA 144 के नीचे है। तो इसमें क्लियर कट प्राइस को इंतजार करना पड़ेगा कि जब ये मार्कअप फेज में चला जाएगा तब जाके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की या स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। अब हम वीकली चार्ट को देख रहे हैं एनर्जी के इंडेक्स पे MCX के ऊपर में। यहाँ पर देखिए तो ये पिछले बार भी डिस्कस किया गया था, फॉलिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ से बाउंस बैक था तो एक आशा थी कि प्राइस अपर फाइबर तक जाएगी, जहां पे इसे रेजिस्टेंस मिलेगा चैनल के अपर फाइबर का। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, SMA 144, SMA 233, SMA 200। तो अब ये रेजिस्टेंस के पास में पहुंच गया है, अनलेस इस लेवल का ये ब्रेकआउट ना दे, क्योंकि यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है। अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है और SMA 233 एंड SMA 200 के ऊपर में ट्रेड होने लगता है, तब शायद पहला एक साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल होगा इस इंडेक्स में। अब हम देख रहे हैं USD INR करेंसी पेयर को वीकली चार्ट में। तो इसकी क्लोजिंग जो लास्ट वीक में हुई 86.5570 पे, यानी 0.54% की तेजी दर्ज की गई। मतलब इंडियन करेंसी करीब 0.54% से US डॉलर के प्रति लास्ट वीक में कमजोर हुई। पहले ये देखिए एक राइजिंग वेज का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, पैराबोलिक राइज था। करेक्शन जब हुआ तो ये जो वेज फॉर्मेशन वाली ट्रेंड लाइंस थी उसमें प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर आप देखिए प्राइस का रिजेक्शन पॉइंट है, तो 86.5 से 87 अब इसका सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन को अगर इसने निकाल लिया तो फिर और भी कमजोर होने की संभावना बढ़ जाएगी। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, यहां पर कई वीक तक प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, तो 85.55 से 85.7 एक डिमांड एरिया है, सपोर्ट जोन है USD INR करेंसी पे। अगर आपने इस वीडियो से प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल समझे हैं तो अपनी लर्निंग की यात्रा को कंटिन्यू कीजिए। हमारे मेन चैनल DK सिन्हा पे जाकर जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जहां आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, मोमेंटम, वॉल्यूम और वोलेटिलिटी से कॉन्सेप्ट्स डिटेल मिलेंगे। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।